हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले मानसिक अवस्था का एक सूक्ष्म निरीक्षण कर समता की स्थापना कर देते हैं। अब इसके बाद बारी आती है समशीतोष्ण अवस्था में थोड़ा सा जल ग्रहण करने की, जो पाचन तंत्र को पूर्ण रूप से सक्रिय कर देता है। अब अपनी सैर के अनुसार वस्त्र धारण कर निकल पड़ते हैं सुबह की सैर पर। घर से निकलते ही मिल जाते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे चार पैरों वाले जीव। मौसम में ही बदलाव रूपी करवट ले चुका है, अतः आप भी उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य हेतु तुलसी, गिलोय, हल्दी, शिलाजित आदि का सेवन आरंभ कर सकते हैं, जिनकी मात्रा आप शारीरिक बल अनुसार ही रखें। दिन प्रतिदिन एक सा व्यवहार घुटन की स्थिति को अक्सर ना चाहते हुए भी जन्म दे ही देता है। पिछले काफी लंबे समय से अपने दुपहिया वाहन पर कोई यात्रा हमने नहीं की है। बस इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार हफ्ते के आखिर में हम निर्णय लेते हैं कि 2 दिन ऋषिकेश गंगा मैया के किनारे बिताए जाएं। और लंबे समय से मन में व्याकुलता है गंगा मैया के दर्शन की, तो शायद वो भी इस बार पूरी हो ही जाएगी। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों के साथ सैर को हम लगभग खत्म कर चुके थे। 10-12 हज़ार कदम सुबह सुबह चलना शरीर में ऊर्जा के संचार को बढ़ा देता है। अब जहाँ फायदा मिल रहा है वहाँ जरा सा नुकसान भी मिलता है कि ऊर्जा के संचार के साथ साथ यहाँ वात भी संचरित हो जाता है, जिसको शांत करने हेतु हम ज्यादातर नारियल तेल का सेवन करते हैं। सभी प्रकार के तेल वातनाशक होते हैं। अब आप पहुंचते हैं घर और शुरू होती है ध्यान की स्थापना, जो कि उत्तम मानसिकता का प्रभुत्व शरीर पर स्थापित कर देती है। इसके बाद स्नान ग्रहण कर हम पहुंच जाते हैं सीधा महाकाल के चरणों में खुद को अर्पित करने के लिए और खोल देते हैं अपना अस्पताल भी। अब भोजन की हमारी व्यवस्था से तो आप सभी बखूबी वाकिफ होंगे, क्योंकि खाने में अक्सर बहुत ही साधारण सा भोजन हमारा रहता है। हाँ, बस फर्क इतना है कि हम शिलाजीत की मात्रा बढ़ा दी है। 21 दिन तक यह मात्रा लगभग 10 ग्राम रहेगी, जिसको हम ज्यादातर 2 भागों में विभाजित कर सुबह शाम सेवन करते हैं। यदि आपने अभी अभी लेना शुरू किया है तो इसका स्वाद आपको कुछ रास नहीं आएगा। अब दाल भी बनकर तैयार हो चुकी थी, हम इसके साथ साथ शुरू कर देते हैं अपना फोन पर परामर्श का सिलसिला, जो काफी लंबा चल जाता है। अब अस्पताल की छुट्टी का समय हो चला था, जल्दी से अस्पताल बंद कर देते हैं और विचार करते हैं कुछ देर सुस्ताने का। ये भी शायद कभी कभी नसीब में नहीं होता। जैसे ही सुस्ताने गए कुछ देर बाद घर की घंटी बजती है और आप पहुंचते हैं कुरियर वाले भाई साहब, जो कि दवाइयों की बड़ी सी पेटी साथ में लिए हुए थे। और अब शाम हो चली थी, दोनों ही परिजन फरमान जारी करते हैं बाजार से खरीदारी का, क्योंकि उनकी शादी को 4 साल पूरे होने वाले थे और हमें भी अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने थे। अतः हमें भी लगा कि किसी खास विशेषज्ञ का साथ होना अच्छा ही रहेगा। इन्हीं कुछ सूक्ष्म विचारों को मन में लिए मैं पहुंच जाता हूं उनके घर, जहां पूची खाने के नाम पर नाटक करते हुए अक्सर हमें दिख ही जाता है। बड़ा शैतान बच्चा है ये भी। अब हम तीनों निकल जाते हैं बाजार की तरफ, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने लिए लेना था एक तांबे का पात्र। क्योंकि दुविधा की बात देखिए, अगर पानी को आप आसपास न रखें तो हम ज्यादातर पानी पीना ही भूल जाते हैं, जिस कारण अक्सर कठिनाई का सामना हमें करना पड़ता है। तो इसी से छुटकारा पाने हेतु हम खरीद लेते हैं ये तांबे की बोतल। कुछ अन्य सामान भी घर का हमें लेना था, वो भी ले लिया। अब बारी आती है कपड़ों की खरीदारी की। मानो अग्नि परीक्षा कपड़े खरीद पाना तो जैसे हमारे लिए असंभव सा है। और साथ में दुविधा यह है कि सिर्फ खुले कपड़े ही हमें पसंद आते हैं और जल्दी से प्रयास करते हैं अपने लिए कुछ कपड़े पसंद करने का। और मोहित नैन जी भी शायद अपने लिए कुछ वस्त्र आदि देख लेते हैं, उन्हें भी कुछ पसंद आ गया तो हम दोनों ने ही ले लिया। अब ये दोनों लोग अपनी शादी की सालगिरह पर कुछ कार्यक्रम का आयोजन करने वाले थे, उसी के प्रसाद आदि वितरण हेतु इन्हें कुछ डब्बे खरीदने थे। तो हम जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं और बहुत सारे आकर्षक मालूम पड़ने वाले डब्बों को देखने लगते हैं। उसके बाद ये लोग अपने लिए डब्बे पसंद कर लेते हैं, उनका ऑर्डर फाइनल कर हम निकल पड़ते हैं वापस बाजार की तरफ। अब वापस आते हुए दिख जाती है खिलौने की दुकान। हमें ध्यान आया कि पूची का वो खिलौना जो उसे चबा लिया है, शायद उसके लिए अब एक नया खरीदने की जरूरत थी। तो इसी विचार को अंजाम देने तो हम घुस जाते हैं दुकान के अंदर। दुकानों में इतने सारे खिलौने देख बचपन की सारी यादें ताजा हो गई थी। अब हमारी खरीदारी हो चुकी थी, अब बारी थी हमारी प्यारी बहन के लिए कुछ खरीदने की। शायद आज पूरे दिन का सबसे मुश्किल काम यही होने वाला था, क्योंकि हमें मालूम था कि एक के बाद एक अनेकों दुकानों में से हमें बिना कुछ लिए आना होगा, जो हमें ठीक मालूम कभी भी नहीं पड़ता है। खैर कर भी क्या सकते हैं। और हाँ, प्रिय मोहित नैन जी को इसी बीच याद आया कि उन्हें जूते आदि भी खरीदने हैं, तो ये काम भी हम जल्दी से पूरा कर लेते हैं। अब यही रात होने लगी थी, क्योंकि बहन को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। एक आखिरी कोशिश करने के लिए हम आ जाते हैं रिलायंस ट्रेंड्स पर, जहां इनका तो पता नहीं पर मैं बहुत सारे कपड़े देख लेता हूं और कुछ मैंने अपने लिए खरीद भी लिए थे। यहां लगभग हमने 2 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत किया और अंत में जाकर हमारी बहन ने कुछ कपड़े लेने का निर्णय किया। अब भूख जानलेवा रूप धारण कर चुकी थी और साथ में समस्या यह थी कि शाम को शिलाजीत भी हमें लेनी थी और वो लेने का समय हमें नहीं मिल पाया था। तो जल्दी से इन दोनों से ही एक विनम्र आग्रह मैंने किया कि शीघ्र मुझे घर पहुंचाने का कष्ट करें। इन्होंने देर से ही सही पर मेरी बात मान ली। आते ही सबसे पहले शिलाजीत का सेवन करता हूं, वह साथ में ही अपने लिए दूध उबलने को रख देता हूं, क्योंकि भोजन के नाम पर यह दूध ही हमारा रात का सहारा बनेगा। इसके अलावा कोई खास भोजन मैं रात को करता नहीं हूं। बस यही दिन का अंत होता है 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण के साथ, जो उत्तम शारीरिक शुद्धि की स्थापना हमारे अंदर कर देता है। आप सभी को मेरी तरफ से रात की राम राम।